नमस्कार। आज हो गया 31 जुलाई 2020 और बात करेंगे तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को तो लाइक ही कर दें। बता दें कि नेशनल पावर ग्रिड में पानी जाने से करीब 12 जिलों में बिजली आपूर्ति हुई ठप, हवा मचा हाहाकार। जी आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ का तांडव जारी है। इस तरह से राज्य एक साथ कोरोना महामारी और बाढ़ की आपदा का सामना कर रहा है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हाहाकार मचा था, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से तबाही मची हुई है। बता दें कि बाढ़ में लोगों के मरने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ और पानी से भरे गड्ढों में डूबने से करीब 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई। अब यह बाढ़ का पानी दरभंगा में स्थित नेशनल पावर ग्रिड में घुस गया है। बता दें कि जिसके कारण करीब 12 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिहार में कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों में उफान के कारण बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। इन दोनों नदियों में आई उफान में नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंडक, बागमती और अथरा समूह की नदियों का उफान पहले से कम हुआ है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड में होंगे ये बड़े बदलाव। नई शिक्षा नीति। जी आपको बता दें कि बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। 34 साल बाद भी शिक्षा रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 दशकों के बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की चर्चा मोदी सरकार के गठन के बाद से तेज हो गई है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। बता दें कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर बोर्ड परीक्षाओं तक, रिपोर्ट कार्ड से लेकर प्रवेश और MPhil के UG मोड तक बहुत कुछ बदल गया है। बता दें तो आइए आपको बता दें इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इसका बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ने वाला है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूल उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को इसके दायरे में लाया गया है। अब तक कला, शिल्प, खेल, योग और संगीत को उनके पाठ्यक्रम या सब पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सभी मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई छात्र कोर्स के बीच में कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए पहले कोर्स से ब्रेक ले सकता है। सरकार ने कहा कि मौजूदा प्रणाली के तहत अगर कोई छात्र 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, छात्र सिस्टम से बाहर हो जाता है। लेकिन नई प्रणाली के तहत छात्र को 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी। सरकार के अनुसार बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कई प्रविष्टि के तहत छात्र के पहले और दूसरे वर्ष के क्रेडिट को डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट दिया जाएगा। रुख करते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रयागराज में झुग्गी में रहने वाली छोटी बच्चियां कोरोना वॉरियर्स के लिए बना रही है स्पेशल राखी। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना वॉरियर्स अपना काम पूरी जिंदादिली से कर रहे हैं, फिर चाहे वह डॉक्टर्स हो, नर्स या फिर सुरक्षा कर्मचारी ही। इस बीच प्रयागराज के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली छोटी बच्चियां इन कोरोना वॉरियर्स को और प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ें कर रही हैं। बता दें कि प्रयागराज की ये बच्चियां कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने हाथों से स्पेशल राखी बना रही हैं। 10 से 15 साल की ये बच्चियां यमुना नदी के किनारे बैठकर अपने हाथों से इन खास राखियों को तैयार कर रही हैं। ये राखियां कोरोना वॉरियर्स की कलाई में बांधी जाएगी। संगम नगरी की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली ये लड़कियां पिछले कई दिनों से दिन रात कोरोना वॉरियर्स के लिए यह खास राखियां तैयार कर रही हैं। बता दें सबसे अहम बात यह है कि ये राखियां देसी सामानों से बनाई जा रही हैं। इसमें इन लड़कियों की भावनाओं भी शामिल हैं। इन राखियों को तैयार करने के लिए झुग्गी बस्तियों में रहने वाली इन लड़कियों ने एक वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली है। इन लड़कियों का तकरीबन 5000 राखियां तैयार करने का लक्ष्य है। इसके बाद से ये राखियां कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स तथा दूसरे मेडिकल स्टाफ के साथ ही पुलिसकर्मियों तथा सफाई कर्मचारियों की कलाई पर बांधा जाएगा। इन राखियों को संबोधित विभागों के अधिकारियों के जरिए कोरोना वॉरियर्स के बीच पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की टीचर अंजलि विशाख ने एक वर्कशॉप आयोजित कर इन लड़कियों को राखी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी है। वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें एप्पल, अमेजन, फेसबुक और गूगल कटघरे में जाने क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दें कि तकनीक की दुनिया में प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ने से रोकने के मामले में इन दिनों
अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई चल रही है। बता दें कि फेसबुक, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के प्रमुखों को अपनी फर्मों के बचाव में सफाई देनी पड़ रही है। इन कंपनियों पर अपनी ताकत के बेजा इस्तेमाल से प्रतिस्पर्धाओं को दबाने का आरोप है। हालांकि अमेजॉन के जेफ बेजोस का कहना है कि दुनिया को बड़ी कंपनियों की ज़रूरत है, जबकि फेसबुक, एप्पल और गूगल की दलील है कि उनकी कंपनियों ने इनोवेशंस के लिए माहौल तैयार किया। अमेरिकी कांग्रेस में बड़े नियमों और कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बाधा पहुंचाने के आरोपों पर सुनवाई चल रही है और टेक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की पेशी इसी सिलसिले में हुई। कुछ आलोचक चाहते हैं कि इस कंपनी को विभाजित कर दिया जाए। वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, तमिलनाडु में 31 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। ये होंगे नियम। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। रविवार को प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि कई मामलों में छूट भी दी गई है। वैसे संस्थान जो मौजूदा वक्त में 50% स्टाफ के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्हें यह संख्या 75% तक करने की छूट दी गई है। सख्ती सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगी। राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए यह बात कही है। बता दें कि एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 अगस्त से बिना किसी एसी वाले होटलों में 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि ढील के दौरान सभी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा। वहीं सुबह शाम 6 बजे से रात शाम 7 बजे तक होटल में खाना खाने की छूट होगी, जबकि रात 9 बजे तक पार्सल भेजा जा सकेगा। सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च जिनकी रेवेन्यू 10,000 से कम है, वे लोगों के लिए खोले जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP फॉलो करना होगा। वहीं सब्जी की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं फर्नीचर, टेक्सटाइल्स और अन्य अकेली दुकानें भी शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, 1 से 2 महीने में प्रतिदिन कोरोना वायरस टेस्ट से 10 लाख बढ़ाने की योजना। जी आपको बता दें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत हर दिन लगभग 5 लाख कोरोना वायरस परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है और अगले 1-2 महीने में यह संख्या दोगुनी करने की योजना है। कोरोना वायरस सामन के लिए काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च CSIR टेक्नोलॉजीज पर एक संग्रह के शुभारंभ के दौरान हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि देश की 64% से अधिक की रिकवरी दर सबसे अच्छी है। उन्होंने वायरस के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा समुदाय के लिए साथ में लड़ने के लिए वैज्ञानिक समुदाय का भी स्वागत किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।